Hello everyone, welcome back to Code Diaries. In today's video, we will cover remaining types of operator. So last video में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटर और व्हाट इज ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो इस वीडियो में लॉजिकल तक हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर कवर करेंगे with example. So first we will see what is unary operator. It is used to perform operation on single operand. इसका मतलब हुआ कि यूनिरी ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम आता है, ठीक है। सो हम इसके टाइप्स होते हैं, मींस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। सो हम एक सिंपल एग्जांपल समझेंगे। यहाँ मैंने इक्वल्स टू 5 लिया है। इंक्रीमेंट अगर स्टार्टिंग में दिया है, मीन्स स्टार्ट में इंक्रीमेंट दिया है, तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इस अगर हम ये इसे प्रिंट करवाएंगे तो इसमें क्या होगा कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी, उसके बाद प्रिंट होंगी। मतलब यहाँ पर अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो इसमें 6 आएगा, वैल्यू इंक्रीमेंट ऑलरेडी होगी, उसके बाद प्रिंट, ठीक है। और अगर एंड में अगर साइन इंक्रीमेंट दिया हो तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसमें अगर इसको प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले वैल्यू प्रिंट होंगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे वो इंक्रीमेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो इंक्रीमेंट होंगी, ठीक है। तो हम कोड से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर 5 स्टोर, ठीक है। और अगर हम सीस आउट करके प्री इंक्रीमेंट अगर प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर प्रिंट होगा, तो इसमें वैल्यू हो जाएंगी 6। देखिए ये वैल्यू हो गई 6, ठीक है। और अगर हम उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कराते हैं, ठीक है, सीस आउट नाउ प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाएंगी, उसके बाद इंक्रीमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैल्यू 5 प्रिंट होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम प्रिंट करवाएंगे नाम की वैल्यू सिंपल, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू इंक्रीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर इस लाइन पे अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो इसमें ये वैल्यू इंक्रीमेंट होके दी जाएगी, ठीक है। तो ये होगा 6, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर पे जाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर ये होता है क्वेश्चन कोलन, ठीक है। तो इसका ये इट इज यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि ये इफ एल्स जैसा ही वर्क करता है, बस इसका शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है। तो हम इसका वो देखते हैं, पहले इसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, पैरेंथेसिस में हमें कंडीशन देनी पड़ती है, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम तो फर्स्ट पार्ट प्रिंट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कोलन के बाद वाला पार्ट प्रिंट होता है, ठीक है। तो हम इसका कोड लिख के देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं डालूंगी 10 यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इंट एज इक्वल्स टू 20 लेके देखते हैं, ठीक है। सीस आउट करेंगे हम। पहले हमें उसका सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, तो पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, कि एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 हुआ तो क्वेश्चन मार्क, फिर पहली वैल्यू निकल, मीन्स यहाँ पे डालेंगे हम अल्टरनेट करके, और अगर उससे लेस देन है तो माइनर, ठीक है। अब इसे हमें स्टोर भी करना पड़ेगा, इसकी जो भी इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये अडल्ट प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, तो इसको हमें स्ट्रिंग इसमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक वेरिएबल लेंगे रिजल्ट और उसका प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अगर एज जो है, अगर वो 18 से ज्यादा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, अडल्ट। या फिर अगर वो लेस देन होंगी तो यहाँ पर प्रिंट होगा माइनर, ठीक है। और फिर वो जो भी रिजल्ट आएगा वो उसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो हम उसके बाद में प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट को। तो इससे मैं दिखाते कि कॉलन बने, ठीक है। और अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर अडल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर हम इसके अगर
एज को अगर हम लिख देते हैं 15, ठीक है, तो अब प्रिंट होना चाहिए माइनर, माइनर प्रिंट, ओके। तो आज हमने यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर को एग्जांपल के साथ समझा। ऑपरेटर के प्रैक्टिस सेट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।